हेलो एवरीवन। लेट्स देखो यार, वी आर रिवाइजिंग फॉर 78 बीपीएससी मेंस, है ना। ये काफ़ी न्यूज़ में था मखाना बोर्ड, जो कि हमारे यूनियन बजट में भी आया था कि मखाना बोर्ड कहाँ सेटअप होगा, बिहार में होगा, है ना। तो अकॉर्डिंगली हम लोग उसके फैक्ट्स देखते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, प्रोबेबल क्वेश्चन क्या आ सकते हैं मखाना बोर्ड का, वो चीज़ें देखते हैं, है ना। तो लेट्स से ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट मैंने डाउनलोड किया था फ्रॉम अ ब्लॉग पोस्ट कॉल्ड बिहार से .com, ठीक है, www.biharse.com पे। और उसके बाद से मैंने कुछ अपने खुद के वैल्यू एडिशन किए हुए हैं, ठीक है। तो मोर क्रेडिट गोज टू देम, बाकी फर्दर मैंने अपने एडिशन किए हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। लेट्स सी, तो स्टार्ट कैसे करते हैं कि बिहार मखाना, ये शॉर्ट में भी आंसर आ सकते हैं, बड़ा में भी आ सकता है कि उसके पोटेंशियल क्या होंगे, ठीक है। उसके वे फॉर चैलेंजेस क्या हैं, व्हाट आर द पोटेंशियल एंड चैलेंजेस फॉर द मखाना प्रोडक्शन इन बिहार, ठीक है। व्हाट आर इट्स फ्यूचर पोटेंशियल, ये सारी चीज़ें आ सकते हैं। शॉर्ट में भी आ सकता है कि इसको बताओ कि कैसे मखाना जो है इंपॉर्टेंट है बिहार के इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए, है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो वो सब क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, जो बजट 2025 था उसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया था कि मखाना बोर्ड जो है वो सेटअप होगा एंड फूड इंस्टीट्यूट होगा। ये एक डायरेक्ट इंट्रो हो गया, बट वैसे क्या लिखना होगा कि ये जो है ये गेम चेंजर है फॉर फार्मर्स एंड फूड इंडस्ट्री, जो कि बिहार का प्राइड है, कॉल्ड मखाना, ठीक है। इसको बूस्ट मिलेगा। अगर स्टार्ट ही करना है हमें तो थोड़ा सा फैक्ट के साथ स्टार्ट करेंगे। क्या है फैक्ट, हमारे स्टैटिक फैक्ट रिलेटेड टू मखाना। तो आप लिख सकते हो कि बिहार जो है अलोन प्रोड्यूसर 85% ऑफ टोटल मखाना प्रोडक्शन इन इंडिया, ठीक है। 85 to 90% जो टोटल मखाना प्रोडक्शन होता है इंडिया का, उसका बिहार कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। इसके अलावा आप फर्दर लिख सकते हो यहाँ पे कि जो है ये मखाना बोर्ड का जो भी इस्टेब्लिशमेंट होगा वो क्या करेगा, ये रिवोल्यूशनराइज कर देगा, किस चीज़ को रिवॉल्यूशनाइज करेगा, फॉक्सनट प्रोडक्शन को साथ में साथ बूस्ट करेगा, फार्मर इनकम्स को, एंड ओपन ओपन करेगा डोर फॉर इंटरप्रेनर्स को। यानी कि आप यहाँ पे देखो कि एक तो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशनाइज हो रहा है, ठीक है, साथ में साथ ये फार्मर को अपलिफ्ट किया जा रहा है यहाँ पे, है ना, उनके इनकम और वो सब चीज़ों को ये मोटिवेशन के तौर पे भी काम करेगा, है ना, सिंस बिहार इज एग्रीकल्चर इकोनॉमी। फिर ओपन डोर फॉर फूड इंटरप्रेनर्स भी बना रहे हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए भी बात हो रही है, प्लस एक नया इंटरप्रेनरशिप जो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी है उसको भी ये कम्प्लीमेंट करेगा, या इंडिया स्टार्टअप पॉलिसी को भी, ठीक है। ये तीनों चीज़ों को आंसर में होने चाहिए आपके, आइदर कंक्लूजन में हो या फिर वैसे इन पार्ट ऑफ बॉडी। और पोटेंशियल देखते हैं कि पोटेंशियल क्या है मखाना का, है ना, तभी तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो पोटेंशियल ये है कि इसका पहले एक्सपोर्ट पोटेंशियल देखते हैं कि ये जो है ना, बिहार में एक बिहार एग्रीकल्चर इकनॉमी है, आपको पता है, ठीक है। तो क्या होगा कि इसके एक्सपोर्ट पोटेंशियल इतना है कि ये 600 से 800 करोड़ का ट्रेड वैल्यू एक्सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये बिहार की इकनॉमी को बूस्ट देगा, ठीक है, साथ में साथ इंडिया के भी। ये जो है क्रिएशन करेगा निश मार्केट को, ठीक है, मतलब बिहार के बाहर जो है इस मार्केट को एक्सपेंड किया जा सकता है इसके, और ये क्रिएशन ऑफ निश मार्केट होगा, ठीक है। लीड करेगा ये किस चीज़ को, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को लीड करेगा, जो कि मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लोग होते हैं, जैसे मलाह कम्युनिटी के लोग होंगे, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, इसको वाटर पे से निकालते हैं, देखो यहाँ पे और भी लोगों निकाल सकते हैं, बट वैसे कि ये जो है डाउन रोड एंड जो भी होंगे या पुअर फैमिलीज, तो उनको क्या होगा कि एक तरह का रोज़गार मिलेगा, क्या बोलते हैं उसको, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है, और उनके इनकम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड ऑल वो सब चीज़ें बढ़ेगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये है पोटेंशियल ऑफ मखाना कि एक तो जॉब क्रिएशन होगा, दूसरा कि मार्केट रीच बढ़ेगा, और तीसरा कि एक्सपोर्ट हब बनेगा, जिससे कि हमारी ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ेगी। ये मेजर हो गया, ठीक है। अब देखो कि ये मखाना बोर्ड हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, मखाना बोर्ड जो है बिहार में तो इस्टेब्लिश हो रहा है, लेकिन इसका मेजर रीच क्या है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बिहार का मैप, यहाँ पे रुक जाओ, है ना, एक बार फिर से बनाते हैं इसको। ये है गंगा रिवर, ठीक है। बिहार का जो नॉर्दर्न पार्ट है ये मधुबनी, सुपौल और वो सब दरभंगा वाला एरिया है, यहाँ पे इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप ये देखना कि स्पेशली मधुबनी का, जिसका अभी जीआई टैग में मिला है, मिथिला मखाना का, वो लीडिंग प्रोड्यूसर है, ठीक है। जीआई टैग में मिला था मिथिला मखाना को 2022 में। और इसकी ग्लोबल डिमांड जो है ना वो बढ़ रहा है, किस सेंस में कि एज ए ये सुपर फूड है। सुपर फूड का मतलब क्या है, रिच इन प्रोटीन है, मतलब इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी सही है, ठीक है, और साइड इफेक्ट भी नहीं है। नाउ मखाना बोर्ड इस्टेब्लिश करने का ऑब्जेक्टिव देखो कि इससे क्या होगा कि प्रोडक्शन और जो प्रोसेसिंग होगा ना वो इन्हांस होगा, ठीक है। मखाना का जो प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग कैपेसिटी है वो इन्हांस होगा। सेकंड क्या होगा कि ये इंश्योर करेगा बेटर मार्केटिंग एंड वैल्यू एडिशन,
ठीक है। जैसे अभी हमारे मोदी जी गए थे मॉरिशस, वहाँ पे क्या कह रहे हैं, मिथिला मखाना का एक डब्बा लिए, बोले कि नाश्ते में हम करते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर एक बोर्ड सेटअप हुआ तो उसका प्रोडक्शन बढ़ेंगे, वो जाकर प्रचार ही कर दे फिर पता ना चले, है ना। तो एक प्रॉपर बोर्ड बनाना जरूरी है ना, प्रॉपर इंस्टीट्यूशन बनाना जरूरी है। तो उस सेंस में यही, जब बोर्ड बन जाएगा तो क्या होगा, ये इंश्योर करेगा कि बेटर मार्केटिंग एंड वैल्यू एडिशन इसमें प्रॉपर हो। ऑर्गेनाइज फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में ये ऑर्गेनाइज कर देंगे। ये फर्दर इन्हांस किस चीज़ को करेगा, फर्दर जो है ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है, उसको एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हेल्प करेगा कि इतने लेबर फोर्स हमारे आ गए। ठीक है, तो एक प्रॉपर कंट्रीब्यूशन हो जाएगा यहाँ पे। साथ में साथ जो है ये प्रोवाइड करेगा ट्रेनिंग को और इंश्योर करेगा कि एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम्स आपको मिले। लेट से मखाना प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट दे रहा है, ठीक है, तो अपर लेवल तक ही ना रह जाए, वो लोएस्ट लेवल तक पहुँचे। इसका स्प्रेड करने में मखाना बोर्ड सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा और साथ में साथ इसमें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेगा और इंश्योर एक्सेस करेगा गवर्नमेंट स्कीम्स को। ठीक है, विल सी फर्दर कि इसमें देखो चैलेंजेस क्या है। ये 4 ऑब्जेक्टिव हो गए। चैलेंजेस इसके क्या है मखाना कल्टीवेशन के, तो वो देखते हैं कि पहला तो एक इसमें कमी था, लैक ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का। ठीक है, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की कमी थी, तो मखाना के एस्टेब्लिश होने से फर्दर फुलफिल हो जाएगा। दूसरा कि इसमें कमी था किस चीज़ का, इफिशिएंट मार्केट सप्लाई चेन का। ठीक है, ये एक और अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, है ना। ओवर डिपेंडेंस होता है ये लेबर फोर्स पे। ठीक है, कि मतलब इसके पूरे प्रोडक्शन जो है लेबर फोर्स पे डिपेंडेंट करेगा। अगर लेबर का जैसे लेट से कि समर सीजन में या फिर जब क्रॉप के सीजन होंगे तो उस टाइम पे मेजर फार्मर्स जो होंगे डाइवर्टेड होंगे टुवर्ड्स देयर क्रॉप, तो उस टाइम पे प्रोडक्शन थोड़ा कम बेस हो सकता है वैसे। तो डिपेंडेंसी पूरी तरह से लेबर फोर्स पे है। ठीक है, फिर से कमी किस चीज़ की है कि इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है प्रॉपर, है ना। अगर लेट से कि प्रोडक्शन हो भी जाता है तो ना ही उसका प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर था और ना ही कुछ था, और फर्दर इसके बारे में ट्रेनिंग भी नहीं पता है कि वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं। लाइक देखो हम लोग कुरकुरे खाते हैं ना सब, है ना, तो वैसे क्या कर सकते हैं ना कि मखाना को भी थोड़ा सा स्पाइसी बनाकर हम लोग बेच सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें क्या होगी, वैल्यू एडिशन हो जाएगी। इस चीज़ से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे तो आप एक वैसे नहीं होता है, आप इसको इन्हांस कर सकते हो इसका फर्दर एक्सपोर्ट वैसे वैल्यू एडिशन करके। साथ में साथ ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करना होगा कि कैसे वो सब चीज़ें करते हैं, तो उसके लिए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना, तो वो भी कमी है ना। नेक्स्ट है कि अनफोकस सेक्टर है ये, डिस्पाइट हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू है इसका, बट ये अनफोकस्ड सेक्टर है। ठीक है, अभी तक प्रॉपर फोकस नहीं दिया गया था बिफोर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मखाना बोर्ड। ठीक है, तो ये हमारे कुछ चैलेंजेज हैं, है ना। नाउ विल सी कि इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिया है टू बूस्ट इट। ठीक है, टू प्रमोट मखाना कल्टीवेशन। तो वो था कि अनाउंसमेंट किया गया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मखाना बोर्ड, अभी आपको देखें इन बिहार, किसमें, यूनियन बजट 2025-26 में। ठीक है, इसको जीआई टैग दिया गया था 2022 में। ठीक है, ताकि इसकी प्रॉपर आइडेंटिटी बनी रहे, ट्रस्टेड वैल्यू रहे वो। ठीक है, नेशनल रिसर्च सेंटर बनाया गया है मखाना के लिए, कहाँ पे, दरभंगा में। ठीक है, कि प्रॉपर रिसर्च होगा तो इसके न्यूट्रिशनल कंटेंट को और ज़्यादा मतलब ऑथेंटिसिटी मिलेगी इस पर। गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड इम्प्रूव इफिशियंसी अंडर एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी। जो एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी है उसके अंदर गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करता है, क्रेडिट देता है, वो आपको लोन देता है। ठीक है, और साथ में साथ ये क्या करता है, टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए एंड इम्प्रूव इफिशियंसी इन दिस फील्ड, गवर्नमेंट जो है आपको क्रेडिट देता है। नाउ नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई एज, इसको ना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर इसको आइडेंटिफाई भी किया गया अंडर पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम्स। माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम्स के अंदर जो है इसको एज ए पार्ट ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तौर पे आइडेंटिफाई किया गया है ना। तो ये कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स थे जो लिया गया इसके प्रोडक्शन को लेकर। अब फर्दर वे फॉरवर्ड हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं, है ना, कि और कैसे बेटर किया जा सकता है। फार्मर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं कि फार्मर्स को सपोर्ट और ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। ठीक है, एडोप्टेशन ऑफ मैकेनाइजेशन, ठीक है, जो मशीनरीज होते हैं, ठीक है, उसको उसके रिलेटेड ट्रेनिंग दो, सपोर्ट दो उसमें कि सिखाओ उनको कि कैसे अडॉप्ट किया जाए, है ना। और मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक भी बताओ। ठीक है, लाइक देखो पानी में रहोगे तो काफ़ी सारे इंटरनल जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, ठीक है, वो मे भी डेंजरस हो सकते हैं। तो कुछ मशीनरी के हेल्प से हम मखाना को निकाल सकते हैं, या फिर वैसे कोई जो है ड्रेस पहन सकते हैं, किट होता है ना, वो पहन सकते हैं जिससे कि फर्दर एनी हार्म से हम बचे, है ना। तो वो सब भी चाहिए फार्मर्स के लिए। इसको प्रॉपर एमएसपी दो। ठीक है, मखाना शुड बी
प्रॉपर एमएसपी फॉर मखाना शुड बी गिवन, है ना, ताकि उसकी जो मोटिवेशन है कल्टीवेशन का वो बरकरार रखे, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो फॉर इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन अलॉन्ग विथ इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू अवेयरनेस, ठीक है। इसको कैटेगराइज करो एज ए सुपर फूड, ठीक है, तो और इसकी मार्केटिंग वैल्यू बढ़ेगी। फर्दर अब देखो वे फॉरवर्ड लिख दिया आपने, कंक्लूजन में क्या लिखोगे कि आप ये लिखोगे कि जो मखाना बोर्ड है ना फर्दर इस्टेब्लिश किया गया है वो क्या करेगा, वो इंपावर करेगा। दिस इनिशिएटिव विल इंपावर थाउजेंड ऑफ मखाना फार्मर्स, बूस्ट बिहार पोजीशन और बिहार इकोनॉमिकल पोजीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। और यहाँ पे आप आराम से इसको कंक्लूड कर सकते हो। अब इसी में एक सेकंड पार्ट यह है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी NIFT भी इस्टेब्लिश किया गया है इन बिहार में। मतलब ऐसा अनाउंसमेंट है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी को भी इस्टेब्लिश किया जाएगा बिहार में। तो ये क्यों है कि ये इंकरेज करेगा इंटरप्रेन्योरशिप को, है ना, इंटरप्रेन्योरशिप को, मैनेजमेंट को, ठीक है, टू सपोर्ट बिहार के फूड इंडस्ट्री को, है ना। इसका मेन एम क्या है कि ये प्रमोट करेगा फूड प्रोसेसिंग अक्रॉस ईस्टर्न रीजन, ठीक है, इंक्रीज करेगा फार्मर इनकम्स को थ्रू वैल्यू एडिशन, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ, ट्रेन करेगा फ्यूचर लीडर्स को इन फूड टेक्नोलॉजी में, है ना, ठीक है। फिर और यह इंस्टीट्यूशन विल ड्राइव इनोवेशन एंड मॉडर्नाइज फूड प्रोडक्शन इन बिहार। वे फॉरवर्ड में ये लिख सकते हो आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव में भी इसको कि हमने एस्टैब्लिश किया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इन बिहार। ये फर्दर क्या करेगा, ये फर्दर जो है इनोवेशन क्रिएट करेगा, ठीक है, और मॉडर्नाइज करेगा फूड प्रोडक्शन इन बिहार में, नॉट रिलेटेड ओनली मखाना बट किसी भी फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड, जैसे लीची हो गया या फिर राइस हो गया, है ना, या फिर जर्दालू आम हो गया, वैसे कोई भी फूड हो उसको और बूस्ट मिल सकता है इससे। इसमें इनोवेशन इनकलकेट करेंगे, इसमें नया इंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी को हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ठीक है, फिर इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि मखाना वाला जो है वो टॉपिक कंप्लीट हुआ होगा जस्ट बिकॉज ऑफ दोज वैल्यू एडिशन एंड ऑल। थैंक यू सो मच।